अकबर इलाहाबादी का ज़माना 19वीं और 20वीं सदी का है। 19वीं और 20वीं सदी का है। 19वीं उनके बड़ी ताकत का ज़माना है और 20वीं जाते हुए ज़माने के आदमी। उन्हें अपने दौर के उलमा से लिबास के मामले में इख्तलाफ था। अच्छा। खतीबों से कि खतीब को लिबास में कामिल होना चाहिए और मैं नहीं हूँ। अकबर ये जमत देते। अकबर का ख्याल था मेरे दौर के तमाम मजहबी लोग वो शान और शौकत जो इराकियों अरबियों ने ईरानियों ने वजह की वो इस इलाके में राइज नहीं है, इसलिए वो हैबत इल्मी करामत बुजुर्गी जाहिर नहीं होती। भाई अकबर का ये शेर सुनने वाला है। जो पूछा मुझसे दौरे चरख ने क्या तू मुसलमान है। पहले ज़हन में रखिए अकबर का लिबास हुलिया और उनका खशखशी दाढ़ी का होना और बड़ा मरंजा मरंज सी हालत में होना और बड़ा दुबला पतला और कंधे के ऊपर एक अंगोछा भी कभी कभी लटकता था। बड़ी काबिल रहम तस्वीर थी। अच्छा। रिवाज है जी। अब वो मिंबर के हवाले से कह रहे हैं, नुमाइंदगी के हवाले से। जो पूछा मुझसे दौरे चरख ने क्या तू मुसलमान है। मैं घबराया कि इस पुरसिश में कोई राज पनाहा है। हाय हाय हाय। अच्छा वाह पुरसिश। जो पूछा मुझसे दौरे चरख ने क्या तू मुसलमान है। मैं घबराया कि इस पुरसिश में कोई राज पिन्हा है। मैं बोला हाँ यकीनन मैं मुसलमान हूँ मगर मैं मौलवी हरगिज नहीं हूँ, खानसामा हूँ। मगर मैं मौलवी हरगिज नहीं हूँ। यानी लिबास ऐसा होना चाहिए आदमी का जो शान और शौकत पैदा करता हो। बहुत से उलमा बड़े मोहतात हैं। खतीब जी हैबत इल्मी मेंबर की जो है एक वाक़या सुनिए गौर से। दो वाक़यात जो खतीबों के लिए बड़ी मिसालियत रखते हैं। एक है संडे इज़ लॉन्गर देन मंडे। अच्छा। ये अलीगढ़ के कैलेंडरों की मिर्ज़ा फोया के मुकाबले में दो कैरेक्टर वहाँ के बड़े मशहूर कहलाते हैं। एक सीधा सादा नवाबजादा मिर्ज़ा फोया और एक आवारा तेज तर्रार वो कैलेंडरी कहलाते हैं। डॉक्टर हादी हसन एक बड़े मशहूर प्रोफेसर गुजरे हैं। बड़े उम्दा खतीब भी थे, प्रोफेसर भी थे फारसी के। एक दिन यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए। ये बात है गालिबन 1943 से 42 की ये वाक़या है। इन्हें कुआरा प्रोफेसर भी कहते हैं। अच्छा। इन्होंने ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी सालों में शादी की। बहुत खूबसूरत दलील क़द्र आदमी, बड़े उम्दा खतीब थे अपने ज़माने के, प्रोफेसर भी थे फारसी। एक दिन कॉलेज आए, लेक्चर दे रहे थे, रोस्ट्रम पे, मेंबर जिसे कहिए, रोस्ट्रम पे खड़े थे। एक लड़के ने कहा सर संडे इज़ लॉन्गर देन मंडे। वो ज़हीन आदमी थे, नीचे देखा, फौरी रजिस्टर या क्या चीज़ हाजिरी ले रहे थे बंद किया और क्लासरूम में से बाहर चले गए। वापस आए, लेक्चर शुरू कर दिया। आपको मालूम हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ कि वो शेरवानी पहना करते थे, बड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग की सिल्कन शेरवानी। उस दिन उन्होंने देखा नहीं उनके कुर्ते का कोई किनारा और कोई किनारी या पल्लू उनके शेरवानी के नीचे से झांक रहा। इतनी एहतियात। संडेज लॉन्गर। तालिब इल्म ने भी ये नहीं कहा कि हुजूर ये संभालिए, कुर्ता संभालिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि और इस सिलसिले में एक और वाक़या सुनिए। फिरंगी मैंने बड़े बड़े उलमा को माशाअल्लाह सुना, देखा, पढ़ा है। पहले उन्हें सुन लीजिए फिर इस वाक़े को सुनिए। मैंने
बहुत बड़े आलिम को देखा, उनका नाम था मिर्ज़ा अहमद अली लाहौरी। शेरावाला गेट लाहौर के खतीब भी थे, वाइस भी थे, खतीब भी थे, बड़े ज़ोरदार मज़ेदार आदमी थे। मैं उन्हें उस्ताद तो नहीं कहूँगा, वो उस्तादों से भी बरतर थे, लेकिन मैं चला जाता था उनकी दर्सगाह में। उनके लहजे का म्यार ये था कि उनका पहला ही जुमला जो इजहार का होता था इबलाग बन जाता था। ओहो, पहला ही जुमला बहुत खूब। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि इजहार तो कर देते हैं खतीब जी, उलमा, शुअरा, फलसफा, लेकिन इबलाग करना बड़ा मुश्किल काम है। खतीब के लिए लाजिम है कि उसमें इबलाग की क़ुव्वत हो, कम्युनिकेशन कर, बहुत इजहार नहीं, इबलाग। 1 घंटे बैठे रहिए जी। जॉन का एक शेर सुनिए, खतीबों के खिलाफ है, अहले मजलिस तो सो गए कब के, वाह वाह, आप कब उतरिएगा मिंबर से। बहुत खूब। अहले मजलिस तो सो गए कब के, आप ये इजहार कर रहे हैं, आप इबलाग नहीं कर रहे। मैंने अहमद अली साहब लाहौरी को देखा कि उनके यहाँ इबलाग का बड़ा कमाल था। बहुत खूब। मैंने शीश महल रोड, मोहनी रोड, दाता दरबार के पीछे एक आनाफ का मदरसा था। भाई मैंने कोई मदरसा कम ही छोड़ा होगा जिसमें मुझे खबर मिली हो वो नौजवान को उस ज़माने की कि खतीब है कोई। वाह वाह। और अगर कोई खूबसूरत खतीब है तो मैं उसे देखने ज़रूर जाता। मौलवी अबुल हसनात कादरी साहब को मोहनी रोड वाले मदरसे के ऐसे बाकमाल खतीब थे कि अभी वो दलील दे नहीं पाए हैं, दलील की मचान और सतून कायम किए हैं उन्होंने, अदिल्ला के असबाब कायम किए हैं कि नतीजा नज़र आने लगता है। अबुल हसन साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। मैंने भाई बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों की ज़ियारतें की हैं। मैंने मौलाना गुलाम मोहम्मद तरन्नुम को भी देखा है। अच्छा, ये किस लाहौर में जी, लोहारी मस्जिद में उन्हें भी देखा मैंने एक दफ़ा, मौलाना गुलाम मोहम्मद तरन्नुम को। आलिम और खतीब मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी को भी मैंने देखा, इनका किस्सा भी सुनिए जी। निस्बत रोड पर, पता नहीं अब वो शान में अब वहाँ नहीं हूँ, 40 साल से एक इदारा होता था, मुज़फ़्फ़र अली शम्सी का बड़ा बोर्ड लगा होता था, इदारे तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ शिया पाकिस्तान जी। और उस बोर्ड के नीचे अताउल्लाह शाह बुखारी और शोरिश काश्मीरी बैठे होते थे। हाय हाय हाय, वाह वाह। मैं गवाह हूँ, क्या खूब, क्या खूब। मैं गवाह हूँ, काश वो ज़माने लौट आए। हाय हाय, क्या मोहब्बत, क्या इत्तफ़ाक़। मैं रवैये की बात कर रहा हूँ। इदारे तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ शिया पाकिस्तान, मुज़फ़्फ़र अली शम्सी खाकसार लीडर थे, मैं बता दूँ, खाकसार लीडर थे। उस बड़े बोर्ड के नीचे शोरिश काश्मीरी हमेशा डंडा हाथ में रखते थे और जब बोलते थे तो आवाज़ से ज़्यादा डंडे से काम लेते थे। अच्छा, और डर जाता था आदमी उनकी, लेकिन मस्ताने थे लोग, उनकी खिताबत सुनने जाते थे। क्यों? शेर पढ़ते थे जगह जगह, कहावतें पढ़ते थे, मुहावरे बोलते थे, धमकियां देते थे हुकूमत को, जलालत थी आवाज़ में। यही अताउल्लाह शाह साहब बुखारी का तमाम खाकसारी। भाई एक और बुजुर्ग भी वहाँ बैठे थे, ये एक ख़ास फहरिस्त का नाम ले रहा हूँ, मज़हर अली अज़हर। अच्छा, वाह। बहुत बड़े खाकसारी लीडर और खतीब। मैंने आपको लगे हाथों कह दूं, ये मैं एक मसलक के और एक नज़रिए के लोगों की निशानदेही कर रहा हूँ जिन्हें मैंने करीब से देखा। बहुत खूब, बहुत खूब। शेर दक्कन कासिम रिजवी जो हिंदुस्तान से निकाले गए, इलाक़े पाकिस्तान की मूवमेंट का एक सिपाही थे वो, पाकिस्तान में कुछ अरसे के लिए आए
और महमूद अली उसूरी एडवोकेट के घर आके रहे। उन्होंने वहाँ भी जो तकरीरें की हैं वो मेरे ख्याल है पानी में आग लगा देता था आदमी। गुफ्तगू यानी मुहावरतन कह रहा हूँ, जैसे पुराने गाने वाले गायकी थे कि चिराग जलाते थे पानी से। मैंने कासिम रज़ी को भी सुना है। मैंने मिर्ज़ा अहमद अली लाहौरी खजूर गली वाले मेरे उस्ताद भी थे, मैंने उन्हें भी पढ़ा देखा, लेकिन बड़े आहिस्तगी से गुफ्तगू करते थे, पगड़ी बांधते थे और लगता था कोई दरवेश सरदार बैठा हुआ है। वाह 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 वाह। छोटे खत के थे और आधी जबान उनकी गुफ्तगू की अंग्रेजी में होती थी। अच्छा, माशाअल्लाह। पढ़े लिखे आदमी, ऑडिटर जनरल भी रहे थे पाकिस्तान के, शायद मौलवी भी थे। भाई मौलवी को अफसर होना चाहिए, फिर मज़ा आता है। मौलवी सिर्फ नमाज पढ़ाता हो, अज़ाने दे, नहीं, मौलवी वो हो जो गवर्नर हो, गवर्नरी के बाद चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस के बाद उसे सिर्फ ये ताना न दें मौलवी के लोगों का खाता है। बहुत मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा। मिर्ज़ा अहमद अली साहब, एक अहमद अली लाहौरी शेरावाला वाले अलग हैं, जी ये मिर्ज़ा अहमद अली साहब अलग हैं, अलग। इन्हें भी देखा। मैंने अब नाम लेता हूँ, मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब को भी मेरे उस्तादों में थे। वाह वाह। मैंने उन्हें भी देखा, पढ़ा, सुना और थोड़ा बहुत उनसे दर्स भी लिया मैंने। जाफ़र हुसैन साहब, मुफ्ती जाफ़र उन्हें भी देखा। मैंने एक अजीब तर्स के खतीब को भी देखा, वो थे मौलाना लिक़ाए अली हैदरी। अच्छा, वाह। वो अंग्रेजी में मजलिस हुसैन पढ़ते थे, अंग्रेजी में, पाकिस्तान में। अब मैं ये बात मैंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि वो कहीं कहीं मॉडल के तौर पर पाकिस्तान में भी पढ़ते थे, लेकिन मंबासा और केनिया में अच्छा। वो अंग्रेजी में। लेकिन क्या अंग्रेजी, क्या उर्दू, क्या फारसी, क्या हिंदी, सब मियाँ एक तरफ किनारे कर दीजिए, वो ऐसा लगता था जैसे कोई फरिश्ता है। बहुत खूबसूरत आदमी, लोग उन्हें देख कर सुभान अल्लाह महव हो जाते थे। आलिम के चेहरे को देखकर लोग महवियत के आलम में चले जाएं। मैंने हुस्न की बात नहीं की, रवैये की बात की, हयात की बात की, हयात की बात की, हुलिये की बात की, उससे एक तासुर कायम होता है। अच्छा, मैं हटा था एक बात कहते हुए, वो थी कि मिंबर पर बैठने वाले लोग अपने अंदाज़ व अतवार से, संडेज लॉन्गर देन मंडे की बात की मैंने खतीबों की, उसे मैंने एक हवाला देते हुए रोक कर कहा कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर हादी हसन का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं जिक्र करना चाहता था फिरंगी महल के एक जलीलुल क़द्र आलिम लाहौर में आए, सन 57 का वाक़या है या 58 का है। मैं तालिब इल्म था यूनिवर्सिटी का। मोची दरवाजे में कॉन्फ्रेंस थी, 4 दहशत साला तकरीबात का नाम था। तमाम हिंदुस्तान के, ईरान के, पाकिस्तान के उलमा, मेरे ख्याल मिस्र के भी कुछ थे, जमा थे। तो जवान लड़के, नौजवान, उनमें एक शायद मैं भी कहीं शुमार में होऊंगा, मेरी भी जिम्मेदारी थी फला मौलवी साहब के साथ। मेरी ड्यूटी लगाई गई मौलवी सिबकतुल्लाह फिरंगी महली के साथ। बहुत बड़े आलिम थे मियाँ सिबकतुल्लाह फिरंगी महली। उनकी ड्यूटी, मेरी ड्यूटी लगाई गई उनकी खिदमत गुजारी और आहत नेहत के लिए, आओ भगत के लिए कि मैं उनके साथ रहूं। और उन्हें ठहराया गया जेल रोड पर, एक लाल कोठी होती थी। ये 57 या 56 की बात है। उस कॉन्फ्रेंस में ज़माना सही नहीं याद आ रहा है, लेकिन ज़माना यही है। वहाँ एक कोठी होती थी। इस कोठी के मालिक थे अली अहमद जाफरी साहब, सईद मेहदी के वालिद। अच्छा, बिल्कुल सही, सईद मेहदी के वालिद। वहाँ सिबकतुल्लाह साहब फिरंगी महली को ठहराया गया।
मैं उनके प्रोटोकॉल में था, नौजवान जी खिदमत गुजार, उन्हें ले जाना है मोची दरवाजे के स्टेज पर। वो कमरे से निकल कर आए, मैंने कहा आदाब तस्लीमात, उन्होंने भी किया और नीचे देखे अपने आप को, नीचे देखे अपने आप को और कहा मैं अभी हाजिर होता हूँ। ये कहकर वो 1 मिनट में वापस आ गए, आधे मिनट या 1 मिनट। शेरवानी पहने हुए थे जी। शेरवानी और अचकन में एक फ़र्क है, जहन में रखिएगा जी। यानी अचकन पहने हुए थे वो, कि लोग समझ ना पाते इसलिए कह रहा हूँ शेरवानी पहने थे, वो अचकन पहने हुए। हल्के कपड़े की शेरवानी को अचकन कहते हैं जी। वो पहने हुए थे। उनका कुर्ता कहीं शेरवानी के उस झोल से जो नीचे आता है बाहर मुंह दिखा रहा था, कोई बदएहतियाती की वजह से या बड़ा था। वो अंदर गए 1 मिनट में। या तो मैं गुमाने खैर करता हूँ, गुमाने बद तो नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने अपना कुर्ता नेफे में उड़स लिया होगा, आगे पीछे से नेफे में उड़स लिया होगा, मैं ये तो नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ उन्होंने शायद नया कुर्ता और पहन लिया हो, मगर 1 मिनट में वो क्या कर सकते थे। अब वो उस महज़ब हालत में आए। मैं ये कह रहा था कि खतीब को अपने हैयत, हालत, उसलूब और कामत और कीमत में, दोनों में मजबूत होना चाहिए, ताकि उसकी बात में भी क़ुव्वत पैदा हो सके।